आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी को जिसे आप घर पर बना के महीनों खा सकते हैं। इसे आप खस्ता कह सकते हैं, बिस्किट कह सकते हैं, शक्करपारे भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। एकदम क्रिस्पी सी बनती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस नई रेसिपी को हम बनाना, जो कि गेहूं के आटे से बनके तैयार हुई है। इसे बनाने के लिए आपको घर के ही कुछ सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखें, गेहूं का आटा ले लिया है मैंने और मेजरमेंट कप से मैंने लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 कप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। और 2 कप पूरे गेहूं का आटा मैंने डाल दिया है। आप चाहो तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे 2 कप गेहूं के आटा में मैंने डाली है ये आधे कप सूजी। एकदम बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो ना तो कोई परेशानी नहीं, आप उसे मिक्सी में डालिए और उसे चला लीजिए, हल्की सी बारीक कर लीजिए। तो यहाँ पे मिला लीजिए और फिर दोनों चीज़ों को मैंने मिला लिया है। अब इसमें स्वाद के लिए हम थोड़े से तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास रखे हुए हैं तो आप इन्हें ज़रूर डाल दीजिए। तो देखें, यहाँ पे मैंने तिल डाल दिए हैं और अब हम इसमें डालने वाले हैं ये खसखस दाने। ये भी बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं, जिसे पुस्ता दाने भी कहते हैं। तो ये मैंने डाल दिया। अब आप बिल्कुल बारीक कटे हुए अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो वो भी इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी चाहे मज़ेदार ये बना के तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट लिया है। अगर ये आपके घर में पसंद करते हो तो आप इसे डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 चम्मच मैंने डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला है। या फिर जो गोला वाला नारियल होता है ना, उसे भी आप कद्दूकस करके डाल सकते हो। साथ में इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें इलायची का पाउडर ज़रूर डालिएगा। अब मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को क्या करना है, मिला लेना है हमें। और जैसे मैंने बताया, इसे एक बार बना लीजिए और जब तक आपका मन करे तब तक रख के खाइए। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और इस रेसिपी को अगर आपने एक बार ट्राई किया है ना तो बार बार करेंगे, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बन जाती है। ना इसमें बेलने का झंझट है, ना कोई झंझट नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल भी आपकी कढ़ाई वगैरह में नहीं खुलने वाली है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये बन के तैयार होने वाली है। यहाँ पे 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है। आप चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, लेकिन ये मेजरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट मैं रेशियो बता रही हूँ आपको। अब चीनी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है चीनी को। बढ़िया तरीके से ये चीनी देखें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मोयम डालेंगे। तो यहाँ पे आप मोयम के लिए तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर देसी घी का भी कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे घी डाल देंगे। 1/3 कप लेना है। मैं हमेशा बताती हूँ इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये मैंने 1/3 कप लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसी तरीके से अगर बनाएंगे ना तो एक भी आपके ये जो है ना, बिल्कुल भी आपके ये कढ़ाई में नहीं खुलेंगे। गारंटी लेती हूँ मैं। बहुत ही मेजरमेंट एकदम परफेक्ट तरीके से ये बन के तैयार होंगे और बहुत ही खस्ता से बन के तैयार होंगे। मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे बना ले जाएंगे। सारी चीज़ें एक बराबर ही डालिएगा जैसे मैंने डाली हैं। अब देखें, यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है घी को। इसी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो देखें, ये बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स हो गया है पूरे आटे में। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाला, वो पार्ट आ नहीं पाया है गलती से, पर कोई नहीं। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस पूरे डो को लगाने में मुझे पूरा आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगा है।
अब इसका डो जो आपको लगाना है वो मैं बताती हूँ कैसा लगाना है। इस डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, यानी जो बीच का डो होता है जैसे पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना, ठीक उस तरह का डो लगा के तैयार करना है, जैसे पूड़ी के लिए लगाते हैं, रोटी वाला डो नहीं लगाना है। ठीक है, ये डो लग के तैयार हो गया है, बढ़िया से मैंने डो को लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इस डो को अच्छे से मसल लेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें मैंने बढ़िया से इसे इस तरह से मसला और फिर इसको एक सा किया, थोड़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ दिया, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद आप चाहो तो इसकी 3 लोइयाँ तैयार कर लो या 2 लोइयाँ तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे रोल करना है तो देखें पहले इसे इस तरह से आपको चपटा कर देना है, फिर इसी के ऊपर इसे पलट देना है और बंद कर देना है। और इसका अब हम रोल बना के तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मैंने बताया इसे बेलना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने कुछ इस तरह से इसे रोल कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे और चाकू की इस मदद से इसको इस तरह से तिरछा थोड़ा सा कट करके तैयार करेंगे। आगे का हिस्सा हटा देंगे, बाकी हम काट लेंगे। देखें इसी तरह से पतले पतले काटने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने हैं, ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक्के तैयार हो जाएं। तो बस इस तरह से कट कर लीजिए सारे, जैसे मैंने अभी कट किए हैं, मैंने सारे इसी तरह से कट करके तैयार कर लिए हैं। तो देखें इस तरह से मैंने ये कट कर लिए हैं। आप चाहो तो इनको थोड़ा सा फैला सकते हो, मतलब थोड़ा सा अगर आपको लगे ये थोड़ा सा मोटे हों तो इस तरह से हाथों से फैला के एक से कर सकते हो। तो देखें यहाँ पे बेलन वगैरह कुछ भी नहीं चलाना है, बस हाथों से थोड़ा सा एक सा कर लेना है। अब ये सारे एक से मैंने कर लिए हैं। तो चलिए अब जो लास्ट है मैंने देखा छोटा सा है, वो भी मैंने बना के तैयार कर लिया है और सारे मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। तो चलिए अब तेल गरम करने के लिए रख देते हैं और मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल कुछ इस तरह से गरम हो जाना चाहिए और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बहुत ज़्यादा तेल गरम में मत डालिएगा, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएंगे, अच्छे अंदर से जो है कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखें धीमी आंच कर लीजिए और बढ़िया तरीके से इन्हें सेक लीजिए ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। और जितने कढ़ाई में आए उतने डालिएगा, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, बस इस तरह से ताकि ये अच्छे से सिक पाएँ। तो देखें एक एक करके मैंने बढ़िया से इन्हें पलट दिया है, बहुत ही अच्छी इसमें जाली सी बनना शुरू हो गई है और बहुत ही बढ़िया सिकने भी लगे हैं। जैसे जैसे इनका कलर चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये और भी अच्छे दिख रहे हैं, एकदम क्रिस्पी करारे से दिख रहे हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और अब देखें एकदम परफेक्ट कलर आ गया है, जैसे मुझे चाहिए था, जैसे टोस्ट वगैरह में नहीं कलर होता है, ठीक उसी तरह का कलर मैंने इसका सेक के तैयार किया है, एकदम क्रिस्पी सी। खाने में बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये घर के ही कुछ सामान से बनी है और ये बिगड़ने के कोई चांस नहीं है। अगर आप मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे एकदम परफेक्ट बना ले जाएंगे। अब मैंने देखे सारे तल के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ। आप जिस किसी को भी इसे खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, एकदम क्रिस्पी करारे